क्या समाजवादी पार्टी को है मंदिरों से एलर्जी? कैसे मंदिर बनाएंगे भारत को विश्व गुरु? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी कर्मा और मैं सनी राठी। आज आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं कि राम मंदिर बनाने से क्या मिला? क्या आपको कोई रोजगार मिला? क्या आपके जीवन में कोई बदलाव आया? ऐसे सवाल आप सुनते आ रहे होंगे भारत के ही कुछ नेताओं से, और अभी सपा के विधायक इंद्रजीत सरोज जी ने तो जहर उगल दिया है। अपनी जुबान से कहा है कि सनातन धर्म के देवी देवता आक्रांतों के आगे कितने ताकतवर नहीं थे कि वे अपनी रक्षा कर पाते। वे अपनी रक्षा भी नहीं कर पाए, मंदिरों में कोई ताकत नहीं होती। ये एक समाजवादी पार्टी के एक विधायक का बयान है। आज मैं उन सबको जवाब देना चाहता हूं। मैं उन्हें जवाब देने के लिए इसी वीडियो को बना रहा हूं। मैं बताऊंगा कि राम मंदिर का भव्य उद्घाटन और महाकुंभ का भव्य समारोह को करने के पीछे की प्रेरणा दक्षिण भारत से ही मिली है। जी हाँ, वही दक्षिण भारत जहां पर आज बहुत से क्रिप्टो क्रिश्चियन मौजूद हैं। वैसे भी इंद्रजीत सरोज शायद ही क्रिप्टो बुद्धिस्ट हों। इस टॉपिक पर भी मैं एक अलग वीडियो जरूर लेकर आऊंगा आगे। फिलहाल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल जवाब देता है तो शायद उसका जवाब यह होगा कि आज वहां कई लोगों को रोजगार मिल गया है। राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, वहां फूल माला बेचने वालों को रोजगार मिला है, ठेले लगाने वालों को रोजगार मिला है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की कमाई का भी एक बड़ा आंकड़ा राम मंदिर और महाकुंभ से निकलकर पहले ही आ चुका है, जिसके बारे में कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात साफ साफ बता देता हूं कि भारत में बने राम मंदिर के ट्रस्ट ने कई करोड़ का टैक्स उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है। तो क्या जनहित नहीं है? क्या यह काम जनहित में नहीं लगता है? क्योंकि आज भी कई नेताओं को लगता है कि राम का विरोध करने से जनता तो यह सोच रही कि राम की आराधना तो केवल और केवल अंधविश्वास है। भारत की भूमि पर पहली बार हो रहा है कि कोई शासक मंदिरों के निर्माण को बढ़ चढ़कर बढ़ावा दे रहा हो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं साफ बता देता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भारत को हवा में ही विश्वगुरु नहीं कहा जाता था। कोई तो बात रही होगी हमारे भारत के मंदिरों में, जो मोहम्मद गोरी जैसे आक्रांता ने भी सोमनाथ के मंदिर को लूटा। हर बार सनातन विरोधी शासक अपने इलाकों के मंदिरों को ही क्यों टारगेट करते थे? वे इन मंदिरों को टारगेट बनाते थे, और हम आज न जाने कितने ब्रेन वॉश हो गए हैं कि हमें लगता है कि मंदिरों का तो कोई महत्व हमारे जीवन में ही नहीं है। मैं देख रहा हूं कि आज विश्व कहीं ना कहीं बदल रहा है। दुनिया के कोने कोने में हर जगह लोग मंदिर बना रहे हैं, चाहे फिर वो कोई इस्लामिक देश सऊदी अरब ही क्यों ना हो। क्या यह सभी युग परिवर्तन है? क्या यह सभी सनातन की लहर है जो आज पूरा विश्व प्रभु की आराधना में मगन रहने का जज्बा दिखा रहा है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बात यह है कि मंदिर और अर्थव्यवस्था का एक पुराना रिश्ता साउथ इंडिया में पहले भी देखा जा चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चोल साम्राज्य के अद्भुत मंदिरों की। ऐसे मंदिर जो आज भी हजारों साल बाद कई कहानियां बयान करते हैं। उनकी भव्यता को देखकर ही लगता है कि मानो साक्षात हम शिव की नगरी में आ गए हों। दोस्तों, चोल साम्राज्य जो कि साउथ इंडिया का एक बड़ा साम्राज्य था, यह साम्राज्य बड़ा ही भव्य और सुंदर हुआ करता था। वाह, मैं सोचता हूं, मेरा हृदय गदगद हो जाता है जब भी अपने मन में इस साम्राज्य का स्मरण करता हूं तो महान शिव आचार्यों की याद जरूर आती है, जो कि इस साम्राज्य के सोशल ऑर्डर को संभालते थे। वे महान शिव के भक्त चेहरे पर ओजस का तेज लेकर घूमते थे। वैराग्य से परिपूर्ण इस साम्राज्य के राजाओं को ईश्वर भक्ति का अनुभव कुछ ऐसे कराते थे। चोल साम्राज्य के राजा खुद ही एक तरह के देव बन जाते थे। वे शिव की आराधना में पतंजलि के सिद्धांतों को बड़ी ही लगन के साथ पालन करते थे। अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेते थे तो हमेशा ही अहंकार जैसी हीन भावनाओं का त्याग करते। मतलब सोचिए, कितने अच्छे लगते होंगे चोल साम्राज्य के राजेंद्र एक, जो श्रीलंका को जीत आए थे, पर अपने सिद्धांतों से ऐसे बंधे थे मानो जैसे बच्चा पैदा होने के बाद अपनी मां से बंध जाता है। इतना महान राजा, पर आजकल तो केवल और केवल राजनीति के चक्कर में हम कुछ नेताओं को देखते हैं कि वे बढ़ चढ़कर जिस कुल में जन्मे, जिस संस्कृति को मानते रहे हैं, आज उसी महान संस्कृति को अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन आखिरकार क्यों? चलिए मैं इसका रीजन आपको बता देता हूं। मैं बता देता हूं कि कितनी ताकत होती है हमारे मंदिरों में। चोल साम्राज्य के महान राजा अक्सर युद्ध जीतने के बाद भगवान शिव के बड़े मंदिर बनाते थे। राजा राजेक ने भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, जो कि एक शिव मंदिर है, और इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट के नाम से भी घोषित किया गया है। मतलब क्या अब यूनेस्को को भी किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है? क्या अब कुछ सनातन विरोधी नेता यूनेस्को से जाके कहेंगे कि मंदिरों में तो कोई ताकत नहीं होती? ये कैसे भारत की धरोहर हो सकती हैं? आज ये एक बड़ा सवाल है। अब क्या ये बात जल्दी सुनने को मिलेगी? दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि आखिरकार मंदिर क्या ही दे सकते हैं, वो जरा चोल साम्राज्य के मंदिरों का इतिहास जरूर पढ़ ले। वो इस बात को आज समझ ले कि 1000 साल पुराने वे मंदिर आज भी आकर्षण का बड़ा केंद्र हैं। वहां लोग दूर दूर से आते हैं और जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें से सरकार को टैक्स भी दिया जाता है।
मैं यह बात आपको साफ साफ बता देता हूं कि चोल साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य केवल और केवल इसलिए बन पाया था क्योंकि वहां के मंदिरों के आसपास एक बड़ी अर्थव्यवस्था चलती थी जिसमें हर जाति के व्यक्ति का योगदान होता था। आज भी साउथ इंडिया के इन मंदिरों में केवल ब्राह्मण ही पूजा अर्चना नहीं करते हैं, बल्कि वहां पर हर जाति विशेष का व्यक्ति मंदिर में अपने राधे की सेवा करता है। चोल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान वहां के मंदिरों में बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे जिनमें नाटक एक बड़ा ही आकर्षण का केंद्र था। लोग बढ़ चढ़कर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। वहां के राजा महाराजाओं के इतिहास को नाटक के जरिए दूर दूर से लोग देखने आते थे, क्योंकि यह मंदिरों का पवित्र वातावरण ही था कि लोगों को मुफ्त में वेदों का अध्ययन करने को मिलता था। हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार इन चोल साम्राज्य के प्राचीन मंदिरों ने ही दिया था। कुल मिलाकर उन सनातन विरोधी ताकतों को बात समझ लेनी चाहिए कि मंदिर का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ करना ना करना आस्था का विषय है, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन मंदिरों की दीवारों में ही कई ऐसे राज छिपे हुए हैं जिनको जानने के लिए आज भी लोग दूर दूर से भारत आते हैं और सनातन की लहर में कुछ ऐसे बह जाते हैं कि हमेशा के लिए बस भारत के हो जाते हैं। दोस्तों, शायद आज सनातन विरोधी ताकतों को अपना जवाब मिल गया होगा कि मंदिरों की ताकत वहाँ पर मौजूद असीम ज्ञान है जिसको मिटाने की हर लुटेरे ने कोशिश की, पर हमारे मंदिरों का असीम ज्ञान ही हमारी असली ताकत है जिसको कभी लूटा नहीं जा सकता है। चाहे कितनी कोशिशें कर ली जाएं, पर सनातन की ताकत के आगे एक दिन मानवता को भ्रमित करने वाली ताकतों को झुकना ही पड़ेगा। यह वेदों शास्त्रों का प्रमाण है, यह महाभारत रामायण का प्रमाण है कि पापियों को सनातन के आगे झुकना ही पड़ता है। यह इतिहास रहा है क्योंकि प्रभु अपना उपहास जरूर सह लेते हैं, पर वे कभी भी अपने भक्तों का उपहास सहन नहीं करते हैं। अंत में मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, जिससे हम अपनी कलम को और मजबूती के साथ चला सकें। और ऐसे ही राष्ट्रवाद और सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।